क्यों पूरी दुनिया डिजिटल लाइफ की गुलाम बनती जा रही है और भारत को इसकी सबसे बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ेगी? डिजिटल कन्वीनियंस या डिजिटल कॉलोनाइजेशन। सोचिए, सुबह आंख खुलते ही आप किसे देखते हैं? माँ को, भगवान को या मोबाइल स्क्रीन को? आज इंसान नींद से पहले भी डिजिटल है और नींद के बाद भी डिजिटल। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ने लाइफ आसान बना दी, लेकिन सवाल यह है, क्या लाइफ आसान हुई है या हम बस कंट्रोल में आ गए हैं? आज की दुनिया डिजिटल लाइफ की तरफ भाग नहीं रही, बल्कि धकेली जा रही है। और सबसे खतरनाक बात, भारत इस दौर में सिर्फ कंज्यूमर बनता जा रहा है। पार्ट 1, दुनिया डिजिटल लाइफ की ओर क्यों भाग रही है? एक कन्वीनियंस का नशा। डिजिटल लाइफ ने हमें सिखाया, सोचना नहीं स्क्रॉल करो, याद रखना नहीं गूगल करो, मिलना नहीं चैट करो, चलना नहीं ऑर्डर करो। दिमाग को मेहनत से छुट्टी मिल गई और इंसान को मेहनत से छुट्टी बहुत पसंद होती है। 2 टाइम की फेक सेविंग। हमें लगता है ऑनलाइन टाइम सेव, ऐप फास्ट, एआई स्मार्ट, लेकिन सच, हम जो टाइम बचाते हैं उसे हम रील्स, शॉर्ट्स और बेकार कंटेंट में जला देते हैं। टाइम सेव नहीं हुआ, टाइम कंज्यूम हो गया। 3 डोपामाइन ट्रैप। सबसे खतरनाक कारण, हर नोटिफिकेशन छोटा सा रिवॉर्ड, हर लाइक वैलिडेशन, हर व्यू ईगो बूस्ट। ये सब डिजिटल ड्रग्स है। शराब शरीर खराब करती है, डिजिटल एडिक्शन दिमाग। पार्ट 2, डिजिटल लाइफ से क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? 1, मेंटल हेल्थ कोलैप्स। अटेंशन स्पैन खत्म, एंजाइटी बढ़ी, डिप्रेशन नॉर्मल हो गया। आज लोग अकेले नहीं हैं, लेकिन खाली है। 2, रिलेशनशिप्स का पतन। पति पत्नी साथ बैठकर भी अलग, बच्चे मोबाइल में, पेरेंट्स टीवी में, घर मौजूद है लेकिन कनेक्शन नहीं। 3, आइडेंटिटी क्राइसिस। आज इंसान खुद से नहीं पूछता मैं क्या चाहता हूं, वो पूछता है लोग क्या लाइक करेंगे। रियल लाइफ पीछे, ऑनलाइन इमेज आगे। पार्ट 3, एक भारतीय के रूप में हमें क्या नुकसान हो रहा है? सबसे कड़वा सच, डिजिटल वर्ल्ड में भारत ओनर नहीं है, भारत यूजर है। 1, इंडियन डेटा फॉरेन एसेट। हम जो इस्तेमाल करते हैं, ऐप कंट्री, इंस्टाग्राम यूएसए, फेसबुक यूएसए, व्हाट्सएप यूएसए, यूट्यूब यूएसए, गूगल यूएसए, अमेजॉन यूएसए, नेटफ्लिक्स यूएसए, चैटजीपीटी यूएसए। हमारा डेटा, बिहेवियर, साइकोलॉजी सब बाहर जा रहा है और हमें बदले में सिर्फ एंटरटेनमेंट मिल रहा है। 2, डिजिटल कॉलोनाइजेशन, नया गुलाम युग। पहले अंग्रेजों ने मसाले लिए, सोना लिया, आज ध्यान, अटेंशन, डेटा खरीदने की आदत। ये 21वीं सदी की गुलामी है जिसमें जंजीर दिखाई नहीं देती। 3, इंडियन यूथ एल्गोरिदम ड्रिवन क्राउड। आज युवा क्या सोचे एल्गोरिदम तय करे, क्या खरीदे इन्फ्लुएंसर बताए, किसे फॉलो करे ट्रेंड बताए। सोचने की आजादी कम, कॉपी पेस्ट कल्चर ज्यादा। पार्ट 4, दूसरे देशों के डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? यूएसए, गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, ओपन एआई। चाइना, टिकटॉक, अलीबाबा, वेचैट, बाइडू, वावे। कोरिया, सैमसंग, नेवर, जापान, सोनी, निंटेंडो। सवाल, भारत कहाँ है? हमारे पास यूजर्स है, टैलेंट है, मार्केट है, लेकिन ओनरशिप नहीं। पार्ट 5, भारत सिर्फ कंज्यूमर क्यों बन गया? एक एजुकेशन सिस्टम, हमें सिखाया गया जॉब कैसे करें, ओबे कैसे करें, नहीं सिखाया गया बिल्ड कैसे करें, ओन कैसे करें। 2, रिस्क लेने से डर, फॉरेन ऐप कूल, इंडियन ऐप डाउट। हम पहले ही बोल देते हैं इंडियन है, अच्छा नहीं होगा। यही सोच हमें पीछे रखती है। 3, शॉर्ट टर्म प्लेजर। इंडियन यूथ चाहता है क्विक फेम, इजी मनी, वायरल कंटेंट, लेकिन नेशन बिल्डिंग वायरल नहीं होता। पार्ट 6, हमें क्या करना चाहिए? 1, डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाइए, एप्स कम, यूसेज कंट्रोल, स्क्रीन से ज्यादा स्किल पर फोकस। 2, इंडियन प्रोडक्ट्स को मौका दीजिए, हर इंडियन प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बिना सपोर्ट कोई परफेक्ट नहीं बनता। 3, कंज्यूमर से क्रिएटर बनिए, पूछिए खुद से मैं सिर्फ देख रहा हूं या कुछ बना भी रहा हूं? कंटेंट, कोड, बिजनेस, स्किल। 4,
डेटा कॉन्शियस बनिए। फ्री ऐप का मतलब फ्री नहीं, आप प्राइस है। 5, बच्चों को डिजिटल स्लेव मत बनाइए, उन्हें सिखाइए कंट्रोल, डिसिप्लिन, रियल वर्ल्ड वैल्यूज। पार्ट 7, मेरे खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। मैं मानता हूं डिजिटल लाइफ बुरी नहीं है, लेकिन ब्लाइंड डिजिटल लाइफ खतरनाक है। टेक्नोलॉजी टूल होनी चाहिए, मास्टर नहीं। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी हम आजाद थे लेकिन समझदार नहीं थे। कंक्लूजन, आज सवाल ये नहीं है कि डिजिटल लाइफ आएगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम उसे कंट्रोल करेंगे या वो हमें। भारत अगर सिर्फ यूजर बना रहा तो इतिहास खुद को दोहराएगा। फर्क बस इतना होगा, पहले कंपनी ईस्ट इंडिया थी, अब कंपनी डिजिटल वेस्ट इंडिया है। फाइनल लाइन, टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बनी थी, अब इंसान टेक्नोलॉजी के लिए जी रहा है। जय हिंद।